Assalamu alaikum dear student. You are watching my channel नदीम कदीर. सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 का सिलसिला जारी था. एक्सरसाइज 8.3 का आज लेक्चर नंबर 3 है. इससे पहले 8.3 के 2 लेक्चर अपलोड किए. एक लेक्चर में हमने डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी से मुतालिक एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए. आगे भी हम काम करते हैं. आपसे कहा जाए कोई नंबर सपोज़ करें. सपोज़ अ नंबर. कोई नंबर सपोज़ करें तो आप कहते हैं उस नंबर को एक्स सपोज़ कर लें. आपसे कहा जाए सपोज़ 2 नंबर, 2 नंबर सपोज़ करें. आप कहते हैं सर एक्स वाई सपोज़ करें. आप गौर से सुने. एक लाइन ड्रॉ कर दी गई. इस लाइन से मुतालिक कुछ नहीं पता. एक लावारिसी लाइन है. सपोज़ करना हो तो हम सपोज़ करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी. ये लाइन की इक्वेशन सपोज़ करते हैं. आगे क्लासेस में भी इस चैप्टर में भी एक लाइन ड्रॉ कर दी. उस लाइन से मुतालिक कुछ नहीं पता. सपोज़ कर ली जाए उस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी. आप वैसे जानते हैं कि ये लाइन, इसका स्लोप m के बराबर है और इसका y इंटरसेप्ट b के बराबर है. ठीक है. अब अगर मैं आपसे कहूँ लेट अ लाइन, एक लाइन सपोज़ करें डेट पासिस थ्रू ओरिजिन. एक लाइन सपोज़ तो करें लेकिन वो कहाँ से पास हो रही हो? ओरिजिन से पास हो रही हो. तो आपने एक लाइन बनाई, ओरिजिन से पास हो रही है. तो यहाँ पर ओरिजिन से पास होने वाली लाइन में जो y इंटरसेप्ट है ये नहीं होता. b की वैल्यू 0 होती है. अब आप क्या सपोज़ करेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी. लेकिन ओरिजिन से पास होने की वजह से इसमें b नहीं होता. आप सपोज़ करेंगे y इक्वल टू एम एक्स. तो ये दोनों बातें याद होनी चाहिए. एक लाइन को सपोज़ करना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी. एक लाइन को सपोज़ करना हो और वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो आपके लिए हाजिर क्या है? y इक्वल टू एम एक्स. एक सर्कल ड्रॉ किया, उससे मुतालिक कुछ नहीं पता. हम सपोज़ करेंगे उस सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c सपोज़ करेंगे. ये आपको याद होनी चाहिए बातें. आइए इस बेस पर सवाल करते हैं. बट आपसे कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट हमेशा लाइन ही होती है. जब भी टेंजेंट का वर्ड इस्तेमाल हो इसका मतलब लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है. इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जिसका स्लोप अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है. ये सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है. इस सर्किल के ऊपर एक पॉइंट आप इमेजिन करें. इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दें. इस लाइन को हमने क्या कहा? टेंजेंट का नाम दिया. इस टेंजेंट की हमें इक्वेशन मालूम करनी है. ये लाइन टेंजेंट है, ये प्रूफ नहीं करना, ये बात गिवन है. ये लाइन टेंजेंट है, ये बात प्रूफ नहीं करनी, गिवन है. तो बेटा लेट कर लिया जाएगा. क्या लेट करें? इस टेंजेंट एक लाइन है. इस हवाले से इसको सपोज़ करेंगे हम. क्या सपोज़ करेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी. बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. टेंजेंट कहा जाए या पूरा टेंजेंट लाइन कह लें, एक ही बात है. हेयर यहाँ आपको क्या गिवन है? m दिया हुआ है. m का मतलब अंडर रूट 3 के बराबर है. तो इसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस बी. ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई. ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट इक्वेशन है. अगर कहीं से b मिल जाए तो वहाँ से उठा के यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. अब हमें b मालूम करेंगे. गिवन डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36. इसे 2 का नाम दे दें. बी द इक्वेशन ऑफ
सर्कल, लाइन सर्कल को टच कर रहा है, टेंजेंट लाइन है, इसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाय सिंप्लीफिकेशन मालूम करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं लाइन और सर्कल की इक्वेशन को। ये लाइन की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है, लाइन सर्कल को टच कर रही है, ये बात टेंजेंट है, ये आपको गिवन है। क्या मालूम करना है, एक अननोन बी आपको मिल जाए तो काम चल जाएगा। ये दोनों लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है, तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, लीनियर में से लीनियर पे अटैक करेंगे, वहाँ से एक्स वाई उठाकर क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे, ऑलरेडी इक्वेट हुआ है। बेटा पुट कर दिया जाएगा, y इक्वल टू √3x प्लस b रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे x स्क्वायर ये आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा 36। अरेंज कर लें, x का स्क्वायर आ गया प्लस स्क्वायर अप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा 2b √3x प्लस b स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। x स्क्वायर 4x स्क्वायर 2 √3bx प्लस और b स्क्वायर माइनस 36। इस पूरी एक्सरसाइज का क्राइटेरिया यही है, जो इस पूरी एक्सरसाइज का समरी पॉइंट ये है कि लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन सॉल्व साइमल्टेनियसली एंड गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अप्लाई द डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बता रहा था समरी क्या है कि लीनियर इक्वेशन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन सॉल्व साइमल्टेनियसली, गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी। क्या फार्मूला d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन में b लिखा हुआ है तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4ac रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे a b और c रिप्लेस करेंगे। a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, b का मतलब 2 √3b और c का मतलब कांस्टेंट नंबर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, जो कुछ कचरा बच जाए वो आ जाएगा b स्क्वायर c की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, b स्क्वायर 2 √3b, a का मतलब 4, c के माने b स्क्वायर माइनस 36। क्वेश्चन क्या है, आपने टेंजेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। क्या सपोज किया, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन mx प्लस b, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। इसमें क्या कमी बेशी है, b आपको मालूम करना है। ये लाइन टेंजेंट है, ये बात गिवन है, प्रूफ करनी है। अरे बाबा गिवन है, तो सिंस रीज़न क्या है, लाइन इज़ टेंजेंट, लाइन टेंजेंट है तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 2 नहीं 1 ही पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट का मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। सही, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, अगर लाइन 1 पॉइंट पे टच कर रही है, टेंजेंट लाइन है, आपको 2 नहीं 1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट का मतलब रूट्स इक्वल हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस पूरी एक्सरसाइज में 90% सवाल ऐसे ही होंगे कि लाइन टेंजेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा या 0 पुट करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है कि लाइन टेंजेंट, तो d 0 खुद पुट कर देंगे। 0 रिप्लेस करने का एडवांटेज होगा कि इसमें जो अननोन है वो निकल आएगा। क्या है अननोन इसमें, b, वो b की वैल्यू निकल आएगी। स्क्वायर अप्लाई कर दें, 4, ये b स्क्वायर 8, ये b स्क्वायर माइनस का 36। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके b की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ। बेटा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 0, 4 3 12, b स्क्वायर, इस 8 को शामिल कर देंगे,
8b² माइनस इसको 8 को 36 से मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 4 4 क्या होगा बताइए, यहाँ मुझे लिखना चाहिए 16, 4 4 16 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 16 इधर मल्टीप्लाई होगा और 16 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12b²। और अब आपने जो है वो इस को मल्टीप्लाई कर देना 16 को। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हम जो है वो दोबारा हम आपको समझा देते हैं। तो आई एम सॉरी, ये जो है वो अब यहाँ से आएगा, ये 0 आ जाएगा बेटा। ये जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 4 3 12b² आ जाएगा, माइनस का 16b² माइनस 36 रहा। और b12 है, 16 है, इसको डिवाइड कर देंगे आप 4 से डिवाइड कर देंगे, 0 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, इसे 4 से डिवाइड करेंगे 4, b² माइनस का 36 हो जाएगा। इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, प्लस का 4 हो जाएगा, ये b² माइनस 36 इज़ इक्वल टू 3b² हो जाएगा। ये रहा बेटा 4b², 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये मिल जाएगा 144, 144 आ गया। ये रहा 3b² के बराबर। इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें तो 4b² माइनस का 3b², ये रहा 144। तो कोशिश करें मैथमेटिक्स कभी रफ़ ना करें, जब रफ़ करते हैं तो होता ये है कि वो गलत ही होता है। 144 आ जाएगा, स्क्वायर को ख़त्म कर देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 आ जाएगा, b की वैल्यू प्लस माइनस 12 आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था कि हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। क्या सपोज़ कि mx प्लस बी, m आपको गिवन था, b नहीं मालूम, b के लिए हमने सारा सिलसिला किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, डिस्क्रीमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई की, लाइन टेंजेंट होने की वजह से d की जगह 0 रिप्लेस किया, b की वैल्यू हासिल हो गई। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे पेपर से, सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज 1 में पुट कर दें, y बराबर है हमारे पास √3x प्लस b की जगह प्लस माइनस 12। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन √3x प्लस 12 आ गई। इसको यूँ भी लिख सकते हैं y इक्वल टू √3x प्लस 12 एंड y इज़ इक्वल टू √3x माइनस 12 आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। इस सर्किल के ऊपर जिसका स्लो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये आ गई, एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये आ गई, बी द आंसर, ये आपको आंसर मिलेगा। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे से कहा गया फाइंड द कंडीशन डेट द लाइन मे टच द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये लाइन दी हुई है, इसमें कंडीशन मालूम करनी है, डेट द लाइन मे टच द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन के आसान अल्फाज हैं कि इन दोनों में से एक्स वाई को गायब कर दो।
एक्स वाई के अलावा क्या बचा, सी बचा। तो सी की वैल्यू मालूम करने का नाम क्या है, कंडीशन। जब भी कंडीशन वाले सवाल हैं अपने क्वेश्चन में एक्स वाई का स्विच ऑफ कर दें, जो बच जाएगा उसकी वैल्यू मालूम करनी है या उसका रिलेशन मालूम करना है। एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x सर्कल की इक्वेशन है। एक लाइन की इक्वेशन है, मे टच, टच का मतलब है एक पॉइंट को टच करेगा, वो लाइन टेंजेंट लाइन कहलाएगी। लफ्ज़ होता मे मीट, लफ्ज़ होता मीट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता, या लफ्ज़ इस्तेमाल होता कट का वर्ड इस्तेमाल होता। इसका मतलब होता लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, 2 पॉइंट पर मीट करेगी। टच का मतलब जस्ट टेंजेंट लाइन होगी वो। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x + 4y इज इक्वल टू सी। ये सवाल पिछले सवाल की तरह हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो कराया आपको उसमें अननोन b की वैल्यू मुझे मालूम करनी थी, यहाँ अननोन c की वैल्यू मालूम करनी है। वहाँ पर भी लाइन टेंजेंट लाइन थी, यहाँ पर भी लाइन टेंजेंट लाइन है। तो होगा ये, हम टेंजेंट और सर्कल के सवाल हों, लाइन टच कर रही हो या लाइन कट कर रही हो, आपने करना क्या है, सॉल्व साइमल्टेनियसली। लाइन और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ बच्चों गिवन है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x + 4y इज इक्वल टू सी। ये लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन भी आपको गिवन है x² y² इज इक्वल टू 8x। आपने करना क्या है, c मालूम करना है, कंडीशन मालूम करना है, मतलब x y गायब करें, c मालूम करना है। जो चीज़ मालूम करनी है कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लाइन टेंजेंट है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, मींस लाइन टच कर रही है एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पे टच कर रही है, 2 पॉइंट पे टच कर रही हो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करने का मतलब लीनियर पे अटैक करेंगे, कंसीडर करेंगे लीनियर को। ये लीनियर कंसीडर किया, यहाँ से x या y निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मरतबा पुट करनी होगी, y की वैल्यू निकालूंगा तो 1 मरतबा पुट करनी होगी। तो 4y c - 3x, y की वैल्यू मिलेगी c - 3x अपॉन 4, इसे 3 का नाम दे दें। बच्चों इसको ले आकर हम रिप्लेस कर देंगे, कहाँ रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो x² + y² 8x, बेटा ये x², y का मतलब c - 3x अपॉन 4 का स्क्वायर 8x। अब ये x² रहा, स्क्वायर के अंदर 2 टर्म लिखी हुई हो, बांट दीजिए, c - 3x का होल स्क्वायर, यहाँ बांट देंगे 16 इज़ इक्वल टू 8x हो जाएगा। फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करनी है, मल्टीप्लाई कर दें 16 से, हर मेंबर को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, यू गेट 16x²। इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, c - 3x का होल स्क्वायर, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, 128x आ जाएगा। फ्रैक्शन फॉर्म हमने ख़त्म कर दी। अब करना क्या है, हमें इस स्क्वायर को ओपन करना है। 16x², फार्मूला a² 2ab + b² a² फार्मूले का 2, c × 3x लाजमी प्लस 3x का होल स्क्वायर 128x आ जाएगा। जब कभी लाइन और सर्कल को सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होनी चाहिए। तो बच्चों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। 16x² c²
6cx हो जाएगा, 6cx प्लस ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 128x इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर 6cx प्लस 9c स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, ये दोनों x वाली टर्म हैं। तो इसमें से आप माइनस x कॉमन ले लेंगे, 6c माइनस साइन इन दोनों में से कॉमन लेंगे, माइनस x कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 6c ये हो जाएगा प्लस 128। मैं 6 भी कॉमन ले सकता हूँ, कोई और भी कॉमन आ सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ 6x कॉमन ले लिया। x स्क्वायर 25x, इन दोनों में x मौजूद है, x माइनस का कॉमन लिया, 6c बचा प्लस का 28, और क्या बचा प्लस ऑफ c स्क्वायर। तो जनाब ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल कर ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करने में कामयाब हो गए। अब करना क्या है, c की वैल्यू मालूम करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो जाए, अब आपने इसके बाद काम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके x की दो वैल्यू निकाल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। चाहते क्या हैं हम, अननोन c की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे क्या सवाल में पूछा गया, कंडीशन मालूम करें। कंडीशन का मतलब डिसाइड हुआ c की वैल्यू मालूम करनी है। किस शर्त पे मालूम करनी है, मे टच द लाइन, मे ये जो लाइन है 3x 4y इज इक्वल टू c, मे टच द सर्कल, सर्कल को जस्ट टच करती है। ठीक है, तो इस बात को सामने रखते हुए काम करेंगे हम। अब आइए हम इसमें दूसरा पेज जोड़ते हैं। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लाइन टेंजेंट हो, ये बात प्रूफ करनी है या ये बात गिवन है, दोनों सूरतों में डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लाइन टेंजेंट ना भी हो तब भी आपने डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी। डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या है वो, d बराबर है किसके, ABC गिवन है, तो अपना आप कैपिटल लेकर आ जाएं, 4AC रिप्लेस कर देंगे। बेटा यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। a का मतलब 25, b का मतलब x का कोफिशेंट, x के अलावा जो कुछ लिखा है वो कोफिशेंट कहलाएगा, माइनस साइन के साथ 6c प्लस 128, और c की जगह क्या लिख देंगे, c स्क्वायर लिख देंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी d लिखेंगे, b का स्क्वायर माइनस 6c प्लस 128, इसका स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 4a और c, a का मतलब 25, c का मतलब स्मॉल c स्क्वायर लिख देंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन से c मालूम करनी है। ठीक है, तो ये d रहेगा, स्क्वायर माइनस पे अप्लाई हो जाएगा, 6c प्लस 128 का होल स्क्वायर, 25 4 ज़ा 100, c स्क्वायर आ जाएगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है लाइन इज टेंजेंट, सिंस लाइंस मे टेंजेंट, इस मे टेंजेंट, इसी शर्त पर आपको c मालूम करना है। लाइन सर्कल को टच कर रही है, दो नहीं एक पॉइंट मिलेंगे, दो रूट्स नहीं एक ही रूट्स मिलेंगे, यानी d की जगह 0 बराबर होगा। लाइन टेंजेंट हो तो d की जगह 0 रिप्लेस कर देंगे। इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लें, 3c 2 कॉमन ले लेंगे, 64, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 100 c स्क्वायर, ये आपने 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, 3c प्लस 64 इसका स्क्वायर, इस 100 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 2 अंदर रहते हुए कॉमन लिया, स्क्वायर बाहर रहेगा, बेटा ये 100 c स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 3c प्लस 64 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 डिवाइड में चला आया, ये 100 c स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। इधर हम जो है क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर
फार्मूले का 2, 3c मल्टीप्लाइड बाय 64 प्लस 64 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सही, ये 25c स्क्वायर आ जाएगा, 9c स्क्वायर रहेगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से, यू गेट 384 c प्लस 64 का होल स्क्वायर, 64 स्क्वायर 4096 आ गया। अब आप जो है सबको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 25c स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर माइनस 384c माइनस 4096 इज़ इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 16c स्क्वायर आ जाएगा माइनस 384c आ जाएगा, 4096 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हर एक को देख लें, चेक कर लें 16 से डिवाइड हो रहा है, 384 डिवाइडेड बाय 16 24 आएगा, 4096 डिवाइडेड बाय 16 सब डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड कर दें, हर एलिमेंट को 16 से डिवाइड कर दें। तो बेटा ये c स्क्वायर 16 से डिवाइड करेंगे 24c, 16 से डिवाइड करेंगे 256 इक्वल टू 0। हमें c मालूम करना है, c मालूम नहीं हुआ, c की शक्ल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फैक्टराइज करके हम भी ज़िद्दी हैं, c मालूम करेंगे। फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टर बनाएं जिन्हें आपस में सबट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा हो, 24 आ रहा हो। 256 इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, अगर मैं 32 8 ज़ा फैक्टर बनाऊं, ये आपको आना चाहिए 32 और 8। फैक्टराइजेशन आप कर लीजिएगा, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि ये कैसे आएंगे। अब 32 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये 256 हो गया। अब 256 बन रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 24 आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, 32c प्लस ऑफ 8c माइनस 256 इक्वल टू 0। c कॉमन आ जाएगा, c माइनस 32, 8 कॉमन आ जाएगा, c माइनस 32। तो बेटा c माइनस 32 कॉमन आ गया, c प्लस 8 इक्वल टू 0। 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, आइदर और चला लेंगे, c माइनस 32 इज़ इक्वल टू 0। c माइनस 32 इज़ इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज c की वैल्यू 32 आ गई, और यहाँ लिखेंगे c प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0, c की वैल्यू माइनस 8। यही बी द कंडीशन, यही हमारे पास क्या हो जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। तो पिछले वाले सवाल में एक अननोन बी अननोन था, वो आसानी से निकल आया। यहाँ पे सी अननोन था, ये भी आसानी से निकल आया, लेकिन प्रोसेस दोनों का सेम था। क्या था प्रोसेस? सॉल्व साइमल्टेनियसली, गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, रिप्लेस योर सेल्फ डी इज़ इक्वल टू 0। ये चार स्टेप हैं जो आपने अप्लाई किए। क्वेश्चन नंबर 2 उसी का सिलसिला जारी है। देखिए ना, क्वेश्चन की तरतीब ऐसी है कि आप कुछ सीख नहीं सकते। हम जो आपको जिस तरतीब से करा रहे हैं, तो बेटा वो आप कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्वेश्चन को मेरिट पे कर सकेंगे। अब ये क्वेश्चन करने के बाद आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी तौर पे मेरिट पे कर सकेंगे। अब देखें यहाँ पे, फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब लाइन सर्किल को टच कर रहा है, उसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। एक वर्ड का इजाफा कर दिया है, एंड सीकेंसी। अभी इसको हम ना पढ़ें, 2 सवाल हैं ये। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी मालूम करनी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी मालूम, सीकेंसी भी मालूम करनी है। अब इसको हटा दें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम करनी है। ये लाइन की इक्वेशन है, सर्कल को टच कर रही है। ये सर्कल आपके पास है और एक लाइन इसको टच कर रही है। अब आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम करनी है, तो आप इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में से एक्स वाई को गायब कर दें, एक्स वाई का स्विच ऑफ कर दें। क्या बचेगा? के और सी बचेगा। तो के और सी के दरमियान
एक रिलेशन आएगा, बेटा उस रिलेशन को हम नाम देंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का नाम देंगे। अगर कोई एक अननोन होता यहाँ पर, अगर कोई एक अननोन होता, जैसे पिछले सवाल में था, उसकी वैल्यू मालूम कर ली, वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर 2 या 3 एक साथ आ जाएं तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, जो फार्मूला होगा, जो इक्वेशन होगी, उसको हम नाम देंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का। तो प्रोसेस वही है, सॉल्व इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉल्व साइमल्टेनियसली, एक्वायर quadratic equation using discriminant property. Since line is tangent, replace yourself d equal to 0 and get the condition। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास given that, क्या given that है बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस ऑफ k, से इक्वेशन नंबर 1। और क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y प्लस सी इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन निकल आई। अब लाइन टेंजेंट लाइन है, या तो एक पॉइंट मिलेगा जिसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। पूरी बुक में, पूरी ज्योमेट्री में जहाँ वर्डिंग आ रही हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, इसका मतलब है सॉल्व साइमल्टेनियसली। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हो, लीनियर में से एक्स या वाई उठाकर क्वाड्रेटिक में पुट कर दें, तो वाई तो ऑलरेडी इक्वेट हुआ है। पुटिंग वाई इक्वल टू 2x प्लस के इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो ये बेटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 2x प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 10x प्लस ऑफ 20, वाई की जगह 2x प्लस के प्लस ऑफ सी रिप्लेस कर देंगे। बच्चों ये रहेगा x का स्क्वायर, इस स्क्वायर को अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, फार्मूले का 2x के आ गया, ये k का स्क्वायर, ये 10x आ गया, ये 20 को शिफ्ट कर देंगे, 22 ज़ा 40x प्लस 20k प्लस ऑफ सी, ये वाला एक्स स्क्वायर रहा। यहाँ में फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर फार्मूले का 2, a मल्टीप्लाइड बाय b का स्क्वायर, यहाँ पे 10x ऐसे रहा, 40x हो गया प्लस ऑफ 20k प्लस ऑफ सी। बेटा यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर बच जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर आएगा, 2 2 ज़ा 4x और ये k आ गया, k स्क्वायर 10x 40x 20k प्लस ऑफ सी। तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन जुम्मा बाज़ार मिल गया। कलेक्शन करें, एक्स स्क्वायर, बच्चा ये बन जाएगा 5x स्क्वायर आएगा, x को ढूंढें, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 50x 4x के प्लस ऑफ 50x। अब कचरा ढूंढें, कचरा यहाँ जमा कर दें, इज़ इक्वल टू 0। ये वाला के स्क्वायर, इसमें x नहीं है तो ये कचरा है के स्क्वायर, 20k इसमें x नहीं है, इसको रबिश का नाम दे दें, प्लस ऑफ सी। ये 5x स्क्वायर, इसमें से x कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 4k, x कॉमन ले लें 50 आ जाएगा, प्लस ऑफ के स्क्वायर प्लस 20k प्लस ऑफ सी। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो सारे क्वेश्चन की समरी ये है, लाइन और सर्कल की बात की जा रही है, लाइन और सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो जाएगी। अब करना क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन मालूम करनी है। कंडीशन का मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम करनी है। लाइन टेंजेंट है, ये बात गिवन है, तो लाइन टेंजेंट हो
यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी। ज़्यादातर हम टेंजेंट की बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। डी इक्वल टू, ये स्मॉल ले लें या कैपिटल ले लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac रिप्लेस किया जाएगा। बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए बी और सी रिप्लेस करेंगे। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, बी का मतलब एक्स का कोफिशेंट आ जाएगा, सी का मतलब के स्क्वायर प्लस 20k प्लस ऑफ सी मिल जाएगा। इस डेटा को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, शिफ्ट करके हम जो है वो नया काम हासिल करेंगे। ये नया पेज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, डी आ जाएगा, बी का स्क्वायर 4k प्लस 50 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4, ए का मतलब 5, सी का मतलब आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 20k प्लस ऑफ सी। ये हमने लिख दिया। ये डी रहा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2k प्लस 25, ये आपके पास होल स्क्वायर रहा, 4 5 और 20, ये रहा के स्क्वायर 20k प्लस ऑफ सी रहा। इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे हम, 20k स्क्वायर 20k प्लस ऑफ सी। बेटा इस स्क्वायर को अप्लाई कर देंगे 4, 2k प्लस 25। करना क्या चाहते हैं भाई, कंडीशन मालूम करना चाहते हैं। क्या है वो कंडीशन, एक्स कंडीशन लाइन सर्किल को टच कर रहा है, ये लैंग्वेज है, ये लाइन है, ये सर्किल है, लाइन सर्किल को टच कर रहा है। हमने सॉल्व साइमल्टेनियसली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी आ गई। ये क्या आ गया, देखो कंडीशन का मतलब इन दोनों में एक्स वाई को गायब कर दो, क्या बचा के और सी, उनके दरमियान जो रिलेशन है, अच्छा है बुरा है बेकार सा, कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगी, उसी मैथमेटिकल इक्वेशन को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखें 4 डिवाइड कर दें 4 से, तो हो जाएगा ये 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा, यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर 20k प्लस ऑफ सी आ जाएगा, ये आ जाएगा 2k प्लस ऑफ 25 आ जाएगा। ये बना 5k स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100k प्लस ऑफ 5c माइनस 2k माइनस 25 आ जाएगा। अच्छा बेटा छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये 20 इधर शिफ्ट हो गया हमारे पास, ये 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर बांट देना चाहिए था, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो है ये स्क्वायर बांट दिया, 4 हो गया, ये स्क्वायर अप्लाई किया, 2k प्लस 25 का होल स्क्वायर आ गया। अब आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 5 हो गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। 4 से डिवाइड कर दिया तो ये स्क्वायर तो अपनी जगह रहा ना, 4 से डिवाइड कर दिया आपने, ये एक्सप्रेशन रहा। अब आप क्या करेंगे, इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाला स्टेप जो है थोड़ा सा हमारा रॉन्ग हो गया। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 5k स्क्वायर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100k, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 5c। बेटा यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2k का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2k मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये रहेगा 5k स्क्वायर प्लस 100k प्लस ऑफ 5c, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और ये 100k, ये आ जाएगा 625 आ जाएगा, है ना, 2 2 ज़ा 4 25 100k। अब सबको यहाँ पे कहेंगे भाई चलो लेफ़्ट हैंड साइड में चलो, 5k स्क्वायर प्लस ऑफ 100k प्लस 5c माइनस 4k स्क्वायर माइनस 100k माइनस 625 इज़ इक्वल टू 0। अब ये k स्क्वायर बस थोड़ी हिम्मत करें, ख़त्म होता है सवाल हो जाएगा, 100k कैंसिल होगा और इसको आप जो है वो k स्क्वायर हम लिखेंगे, इसका जवाब k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 625 माइनस 5c। बच्चों ये रिलेशन आ गया, k और c के दरमियान रिलेशन आ गया,
इसी रिलेशन को क्या कहते हैं, बी द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हासिल हो गई। क्या है आपके पास, इसको यूँ भी लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 5c इज इक्वल टू 625, या है ना, और इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 5c इज़ इक्वल टू 625, और भी बहुत कुछ इसको अंदाज से लिख सकते हैं। ये आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब बाकी आधा क्वेश्चन जो है वो आपको कराते हैं। अब बेटा देखें, यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या करनी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ सीकेंसी। ये कर्व आपके पास, सर्कल आपके पास है, एक लाइन इसको टच 2 पॉइंट पे कट करी है। ये जो है वो अब बताना ये है कि सर्कल लाइन को टच कर रहा है। अब कंडीशन निकालनी है, मतलब के और सी के दरमियान रिलेशनशिप बताना है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में कंडीशन ऑफ सीकेंसी करना है। ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, तभी वो सीकेंसी कहलाएगा। लाइन की इक्वेशन क्या आपको गिवन है, 2x प्लस के, और सर्कल की इक्वेशन 10x 20/c दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम काम करते हैं, क्या काम करें, वी हैव, हमारे पास मौजूद है लाइन की इक्वेशन मौजूद है y इक्वल टू 2x, लाइन की इक्वेशन मौजूद है y इक्वल टू 2x प्लस के, इसे नाम दे दें इक्वेशन 1 का, एंड सर्कल की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y प्लस c। ये सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है। अब इनको हमें सॉल्व करना है, चाहे लाइन 1 पॉइंट पे टच करे या 2 पॉइंट पे टच करे, हम क्या करेंगे, सॉल्व साइमल्टेनियसली, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। लाइन की इक्वेशन से x y निकाल के पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, वो हम पीछे कर चुके हैं। वहाँ से हमें हासिल हुआ 5x स्क्वायर, x कॉमन आ गया, 4k प्लस ऑफ 50 प्लस ऑफ के स्क्वायर प्लस 20k प्लस c इक्वल टू 0। ये रिज़ल्ट हमें मिल गया। अब लाइन सॉल्व करने के बाद, चाहे आपको 1 पॉइंट हासिल हो रहा हो, 2 पॉइंट हासिल हो रहे हों, आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। आपने डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। टेंजेंसी की बात करें, सीकेंसी की बात करें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, a b और c रिप्लेस करेंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 5, x के कोफिशिएंट को 4k प्लस ऑफ 50, यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 20k प्लस ऑफ c। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप काम क्या करें, बी स्क्वायर का मतलब 4k प्लस 50, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a के माने 5 और c के माने आ जाएंगे के स्क्वायर प्लस 20k प्लस ऑफ c आ जाएगा। ठीक है, ये ABC जो है वो सेपरेट कर दें इसको आप, तो ये ABC आपने लिख दिया। अब उसी तरह से काम करना है, D आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ गया, 2k प्लस 25, और बेटा यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा, 4 5 20, और ये रहेगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस ऑफ c आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर बांट देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2k प्लस 25, इसका होल स्क्वायर माइनस 20 के स्क्वायर 2k प्लस ऑफ c मिल गया। ये सही बात है। अब आपने क्या करना है, अब क्या लिखेंगे, सिंस लाइन इज सीकेंट, लाइन जो है वो सीकेंट है, लाइन सीकेंट है, इसका मतलब वी गेट 2 पॉइंट्स, 2 कॉमन पॉइंट, सॉरी वी गेट 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम करेंगे। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा हो
तो हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो। 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा हो तो इसके माने क्या होंगे, इसके माने होंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो। रूट्स जो है वो दो रियल रूट्स मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की जगह वो लिख देंगे हम 4 2k प्लस 25 का होल स्क्वायर और माइनस का 20 ये या डी पूरा डी लिख देंगे। ये डी आपके पास है, इस डी को उठाकर उसकी जगह लिख देंगे 4 2k माइनस प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 20, ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस c और ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है। अच्छा बेटा अब देखें ये वाला जो है वो इस -20 को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 2k प्लस 25 का होल स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा 20k स्क्वायर प्लस 2k प्लस ऑफ c आ जाएगा। बेटा इसको आप डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करेंगे कैंसिल होगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ये स्क्वायर अप्लाई कर देंगे 2k का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2k मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर। 4 से डिवाइड किया, 4 ख़त्म हो गया, फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ क्या बचा 5 टाइम्स k स्क्वायर प्लस 2k प्लस ऑफ c आ गया, है ना। ये k स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 20k है, ये 20k, ये 20k, ये है आपके पास 20k और ये है 20k। और इसको आपने डिवाइड किया 5, ये आ गया 20k चलेगा। अब ये मिलेगा आपके पास 4k स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 100k, इसका स्क्वायर 625 आ जाएगा। ग्रेटर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5k स्क्वायर, 520 से मल्टीप्लाई होगा 100k हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 5c। आपको रिलेशन कंडीशन मालूम करनी है। कंडीशन का मतलब कि इसमें रिलेशन मालूम करना है k और c। 4k स्क्वायर छोटा है, इसको शिफ्ट कर देंगे 625, ये आ जाएगा 5k स्क्वायर प्लस 100k प्लस ऑफ 5c माइनस 4k स्क्वायर माइनस 100k आ जाएगा, ये आ जाएगा 625, ये सब्ट्रैक्ट होके k स्क्वायर आ जाएगा, ये 100k कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ 5c आ गया। और इसे हम लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 5c, ऐसे लेस दैन, ये छोटा है तो छोटा लिखेंगे 625। इसको बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। इसको जो है वो इसको हम नाम देंगे रिक्वायर्ड कंडीशन। और कंडीशन ऑफ व्हाट, कंडीशन ऑफ सी कैन सी की कंडीशन हासिल हो गई। पिछली मर्तबा जो कंडीशन आई थी वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी, उसमें इक्वल का साइन था। यहाँ जो है कंडीशन ऑफ सीकेंसी आ गई, कंडीशन ऑफ सीकेंसी आ गई। अब बेटा आप ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ये वाला सवाल लॉन्ग में आएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 7-8 मार्क्स का सवाल होगा और आपसे रिक्वेस्ट है अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें, हमारी हौसला अफजाई करें। कोई मिस्टेक हो तो उसकी निशानदेही करें ताकि हम अपने चैनल को फ्लॉलेस बना सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।